हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन व जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी 45 कंचे हैं दोनों के पास, जॉन और जीवंती के पास। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, अब देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं, तो मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने हो गए, कुल मिलाकर 45 है, और जॉन के पास अगर x कंचे हो गए तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, उससे तो कम ही होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, तो देखो 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, उससे तो कम ही होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, तो देखो, माना जॉन के पास कंचे बराबर x है। ठीक है, तब जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती के पास कंचे, तो देखो, माना जॉन के पास कंचे बराबर x है। ठीक है, तब जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती के पास कंचे बराबर 45, कुल 45 है, तो 45 माइनस के x है। अब क्या होता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे, जॉन के पास कंचे बराबर, अब 5 कंचे थे जॉन से खो दिए, तो माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, जीवंती के पास कंचे बराबर 45 माइनस एक्स तो थे, अब 5 खो दिए, तो 40 माइनस एक्स कंचे जीवंती के प्रश्नानुसार x माइनस 5 तो था जॉन के पास, और 45 माइनस एक्स कंचे थे जीवंती के पास। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, तो इसका जो गुणनफल है वो बराबर है 124 के। ठीक है, बराबर है 124 के। तो देखो, अब x, इस पूरे पद को इस पूरे पद से गुणा करना है, तो x का गुणा किया 40 से, तो 40x, x का गुणा किया x से, तो माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब -5 का गुणा किया 40 से, तो माइनस के 200, और 5 का गुणा किया माइनस एक्स से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5x बराबर 124। ठीक है, अब देखो, अब 40x है, और ये प्लस का 5x। ठीक है, और ये 125 इस साइड माइनस का 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, 40x और ये प्लस का 5x और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 200, और ये प्लस का 124 है, तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 124 बराबर 0। ठीक है, अब ये 45x हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 200 और 124 हो जाएगा 324, तो माइनस के 324 बराबर होंगे 0। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गुणा में हम माइनस और माइनस का गुणा करते हैं, तब वह प्लस में चेंज हो जाता है चिन्ह, और जब माइनस माइनस गुणा में नहीं होता है, प्लस माइनस में होता है, तब जो चिन्ह रहता है वो हमेशा माइनस का रहता है। ठीक है, तो अब माइनस का एक्स स्क्वायर हम आगे शिफ्ट करेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 324 बराबर 0। अब देखो, अब माइनस का एक्स स्क्वायर हमें 4 बराबर 0। अब देखो, अब माइनस का एक्स स्क्वायर हमें एक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक्स माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस को कॉमन लिया, तो देखो एक्स स्क्वायर, तो चिन्ह सबके बदल जाएंगे, तो प्लस का 45 है तो माइनस का 45x हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का 324 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब करेंगे अभाज्य गुणनखंड किसके, अब फर्स्ट पद को थर्ड पद से गुणा करना है। फर्स्ट पद को थर्ड पद से गुणा किया, तो 1 का गुणा 324 से करेंगे तो 324 ही रहेगा। अब देखो, 324 का हमें करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, तो 324 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें टुकड़े मिलेंगे किसके, 45x के। ठीक है, तो अब 324 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, और 2 चौके 12, 2 चौके 12, और फिर 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर वापस 2 का, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, वापस 2 भी 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 81 में दिया, 27 बार
गया और वापस 3 का भाग देंगे 9 बार गया और वापस 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार गया और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो हमें 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36। ठीक है, और 3 को 3 से गुना किया तो 9। 9 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, और गुना करेंगे तो 324 आएगा। तो इस प्रकार हमें 36 और 9 इसके टुकड़े मिल गए। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो दोनों को हमें माइनस में रखना पड़ेगा, तभी हमें जो चिन्ह मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो इस 45 के टुकड़े हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x 45x की जगह और प्लस के 324 बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स में से 36 एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा एक्स माइनस के 36। ठीक है, और माइनस अब माइनस में 9 और 324 9 का भाग 324 में जाता है 36 बार। ठीक है, तो 9 कॉमन आ जाएगा तो 9 कॉमन आ गया। ठीक है, 9 कॉमन आ जाएगा तो x, अब देखो यहाँ पे माइनस है बाहर तो प्लस जो होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस के 9 का भाग 324 में देंगे तो कितनी बार गया 36 बार गया। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो एक जो गुणनखंड एक जो मूल मिला है हमें समीकरण का x माइनस 9 मिलेगा और एक मिलेगा x माइनस 36, दोनों कॉमन रहेगा। ठीक है, इसको बराबर करेंगे 0 के, तो x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर, अब ये 9 माइनस में तो प्लस में चला जाएगा तो 9 या x बराबर 36 हो जाएगा। माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम खिलौनों की संख्या याद करेंगे या फिर ज्ञात कीजिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो हमें पता नहीं है कि कितने खिलौने निर्मित करता है, तो हम मान सकते हैं कि माना जो कुटीर उद्योग है वह एक दिन में बने खिलौनों की संख्या बराबर x है। ठीक है, x मान लेते हैं। अब देखो एक खिलौने का मूल्य जो है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो अब एक खिलौने का मूल्य निकालना है। एक खिलौने का मूल्य बराबर कुल जो 55 है उसमें से घटाने जितनी संख्या में खिलौने बनाए गए हैं। ठीक है, तो 55 माइनस खिलौनों की संख्या, कुल जो 55 है उसमें से घटाने जितनी संख्या में खिलौने बनाए गए हैं। ठीक है, तो 55 माइनस खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, रुपए है। ठीक है, अब देखो कुल लागत बराबर 750 रुपए है। ठीक है, कुल लागत कितनी है, 750 रुपए है। अब देखो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, अब कुल लागत दी हुई है हमें और एक दिन में बने खिलौनों की संख्या x थी। ठीक है, और एक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 माइनस x है, तो गुणा करेंगे और बराबर जो कुल लागत है वो 750 रुपये है। ठीक है, 750 रुपये। अब देखो x को गुणा किया 55 से तो 55x हो जाएगा, माइनस x को गुणा किया x से तो x स्क्वायर और प्लस का 750 से तो माइनस का 750 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर आगे चला जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस का 750 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब फर्स्ट पद को थर्ड पद से गुणा करेंगे तो फर्स्ट पद को यानी 1 को गुणा किया 750 से तो कितना आ जाएगा, 750 आएगा। अब 750 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ऐसे टुकड़े प्राप्त करेंगे कि हमें जोड़ने पर तो 55 और घटाने पर जोड़ने पर 55 और गुणा करने पर 750 मिले। ठीक है, तो 750 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 750 एक सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 750 में देंगे तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर वापस 3 का देंगे, 3 एकम 3 देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे वापस। अब 125 में देंगे 5 का भाग, 125 में 5 का 2 और 25 बार गया, वापस 5 का भाग देंगे 25 में 5 बार गया और 5 का भाग 1 बार गया। ठीक है, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 को 5 से 30 हो जाएगा और 5 को 5 से गुणा किया 25। ठीक है, 25 और 30 को जोड़ेंगे तो
5 और 5 55, तो 55x यानी 30 और 25 हमें क्या मिल जाएंगे, टुकड़े मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे, दोनों को माइनस में रखेंगे ताकि हमें माइनस का 55 मिल सके। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस के 30x और माइनस के 25x लिख सकते हैं, माइनस 55x की जगह, प्लस के 750 बराबर 0। अब देखो x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस के 30 और माइनस यहाँ पे 25 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x। अब माइनस है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा तो माइनस के, ठीक है। अब एक जो मूल प्राप्त होता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो देखो अब मान लेते हैं कि फर्स्ट दो संख्याएं कोई भी माननी है, तो फर्स्ट संख्या अगर x मान लेते हैं तो दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 27 माइनस एक्स होगी। ठीक है, ठीक है, तो माना पहली संख्या बराबर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स हो जाएगी। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वह 182 के बराबर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल यानी पहली संख्या थी हमारे पास x इंटू 27 माइनस के x बराबर है 182 के। ठीक है, x का गुणा 27 से 27x माइनस x का गुणा x से x स्क्वायर और ये प्लस का 182 है तो माइनस का 182 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 182 बराबर 0। अब ये देखो, अब ये माइनस जो है प्लस में चेंज करना है। ठीक है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 27x हो जाएगा। अब देखो 182 फर्स्ट पद और थर्ड पद को गुणा करेंगे तो एक को गुणा के 182 से, तो 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और 27 के बराबर हमें 27 के टुकड़े प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो 182 का अभाज्य गुणन करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 9 बार और 1 बार 91 बार गया। अब 91 का भाग जो है देखो, दो सम संख्या विषम संख्या तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 9 और 1 10 होते हैं, योग 10 है तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, और 5 का भाग 0, इकाई का अंक 0 या 5 होता है तभी 5 का भाग जाता है तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 1 है। ठीक है, नेक्स्ट जो भाग देंगे वो किस 7 का देंगे तो 7 का जाएगा। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 का भाग 13 में। इस प्रकार हमें इन दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड 27 के जो टुकड़े प्राप्त होंगे वो 14 और 13 होंगे, दोनों माइनस में रखेंगे तो हमें जोड़ने पर माइनस के 27 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस के 14 बचेगा और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस के 13 का भाग 182 में देंगे तो 14 बार जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर x माइनस 13 और एक बचेगा x माइनस 14 बराबर 0 के रखेंगे तो एक x का मान तो हमें मिलेगा 13 और एक x का मान मिलेगा 14। ठीक है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, यानी दो धनात्मक पूर्णांक लेने, वो भी क्रमागत रूप से। ठीक है, तो माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो x का भी स्क्वायर करना है और x प्लस 1 का भी स्क्वायर करना है। इन दोनों का जो योग है वह 365 के बराबर है। ठीक है, तो x स्क्वायर
प्लस, अब देखो ये सर्व समीकरण है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर है 365 के। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो ए की जगह हम एक्स लिखेंगे, 2 गुणा ए इंटू बी और बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 गुणा एक्स और गुणा 1 के 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस के 1 और 365 है तो माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस के 1 और 365 है तो माइनस का 365 हो जाएगा इस साइड। ठीक है, बराबर 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस माइनस 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 के 365 में से एक माइनस हो जाएगा तो 364 बराबर 0। ठीक है, अब 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का भाग देंगे 364 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब ये 2 जो है भाग में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 भाग में चला जाएगा तो 0 में चेंज हो जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट पद और थर्ड पद को गुणा करेंगे तो एक को गुणा करेंगे तो एक को गुणा के 182 से तो 182 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 9 बार गया, 9 और 1 बार गया, 91 में भाग जाएगा 7 का कितनी बार, 13 बार। ठीक है, और वापस 13 का भाग दिया 1 बार गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस है तो 7 को गुणा किया 2 से तो 14 और 14 और 13। ठीक है, घटाने पर 14 और 13। ठीक है, अब देखो इनको गुणा करने पर 182 आता है और घटाने पर यहाँ पे माइनस है तो घटाना पड़ेगा, तो घटाने पर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं, अब घटाना तो एक प्लस में रखेंगे एक माइनस में, तो बड़ी संख्या प्लस में तो 14x और माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर हो जाएगा 0 के। अब x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस के 14 और माइनस के 13 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x और माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 14 बराबर 0। ठीक है, तो एक तो हमारे पास मूल हो जाएगा x प्लस 14 और एक x माइनस के 13, इन दोनों को बराबर करेंगे 0 के। ठीक है, तो x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस के 14। ठीक है, और x या x माइनस 13 को बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 13 इस साइड जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो पहली संख्या होगी वह तो कितनी होगी, अब देखो माइनस में कोई भी संख्या आंसर नहीं होता है तो x हमारा जो आएगा वह 13 आएगा। ठीक है, तो एक जो संख्या होगी वो तो x का मान। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो एक समकोण दिया हुआ है, समकोण में 3 चीज़ें होती है, एक तो आधार होता है, एक कर्ण होता है और एक ये जो होती है वो ऊंचाई होती है। इसमें एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ऊंचाई उसके आधार से, तो मान लेते हैं कि आधार जो है x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस के 7 हो जाएगी, और कर्ण तो हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और इस जो क्वेश्चन को हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वह आधार का स्क्वायर बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखो कर्ण का स्क्वायर होता है, अब देखो हमारे पास आधार जो है वो तो है x। ठीक है, अब देखो कर्ण का स्क्वायर होता है,
अब देखो हमारे पास आधार जो है वो तो है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब है हमारे पास x माइनस के 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कर्ण है हमारे पास 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको होल स्क्वायर है तो इसको सर्व समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणा ए हमारे पास है एक्स और बी हमारे पास है 7। ठीक है, तो माइनस के 2 गुणा ए इंटू बी माइनस के 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर होता है 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 को गुणा किया 7 से तो 14x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के 49 और ये प्लस में 169 तो माइनस में चेंज, तो माइनस के 169 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और देखो ये बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस के 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 बराबर है 0 के। ठीक है, अब दो इन सब में 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, अब ये भाग में चला जाएगा तो ये 0 में चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0, ये समीकरण हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पद को थर्ड पद से गुणा करेंगे तो 60, और 60 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2, 30, फिर वापस 2 का भाग दिया 15 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 5 बार, वापस 5 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 12, 12 और 5। ठीक है, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आता है 7 आता है, तो इस प्रकार हमें 7x के जो भाग जो टुकड़े मिलेंगे वो मिलेंगे, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो देखो माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस में रखेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा और प्लस का 5x हो जाएगा और माइनस के 60 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस के 12। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस के 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो हमारे पास आ जाता है x माइनस के 12 मूल और एक आ जाता है x, एक है x प्लस के 5। ठीक है, तो इस प्रकार x माइनस वो बराबर करना है 0 के, तो एक x बराबर तो 12 प्राप्त होगा और एक x माइनस 5 प्राप्त होगा, लेकिन हमारे पास जो प्लस में जो संख्या होती है वही आंसर होती है। आधार कभी भी जो है वह माइनस में नहीं हो सकता, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, और इस प्रकार हम 4.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।